नमस्कार। जीजी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो अब तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। भारत फ्रांस संबंधों को मिलेगी नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्से में करेंगे भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ। प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को देंगे श्रद्धांजलि। मार्से में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय में दिखा गजब का उत्साह। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हुआ मार्से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मार्से शहर का बताया विशेष महत्व। कहा, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने इसी शहर में दिया था साहस का परिचय। देश भर में आज मनाई जा रही है संत रविदास जयंती। संगम नगरी में माघ पूर्णिमा के मौके पर उमड़ा आस्था का हुजूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं निगरानी। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज अहमदाबाद में 2-0 की अजय बढ़त के साथ भारतीय टीम सीरीज पहले ही कर चुकी है अपने नाम। अब खबरें विस्तार से। भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को उस समय नई उड़ान मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्से में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इस वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी मजारेगस वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले पेरिस के बाद जब पीएम मोदी मार्से शहर पहुंचे तो वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के ऐतिहासिक मार्से शहर पहुंचने पर सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि भारत की स्वतंत्रता की खोज में मार्से शहर का विशेष महत्व है। मार्से शहर के तट पर महान वीर सावरकर ने ब्रिटिशों की हिरासत से भागने का साहसिक प्रयास किया था। मैं मार्से के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि वीर सावरकर को ब्रिटिशों को ना सौंपा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के मार्से में जब होटल पहुंचे तो उनका भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी का भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ अभिवादन किया। पीएम ने सभी से आत्मीय भाव के साथ मुलाकात की। गौरतलब है कि फ्रांस में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं और वहां के विकास में अहम भागीदार भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस सीईओ मंच को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस केवल लोकतांत्रिक मूल्यों से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि दोनों की दोस्ती की नींव विश्वास, नवाचार और जन कल्याण की भावना पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक देशवासियों ने भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी ने सीईओ फोरम को भारत की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रित किया। पीएम ने कहा कि जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा तो सिर्फ व्यापारिक परिदृश्य पर ही नहीं बल्कि वैश्विक बदलाव भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर हमारी पहचान यह है कि आज भारत तेजी से एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बन रहा है। उन्होंने देश में उठाए जा रहे सुधारात्मक कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि निवेश के लिए सही समय सबसे सही समय है।
आज संत रविदास जयंती है। संत गुरु रविदास भारत के एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। संत रविदास एक ऐसे संत थे जिन्हें मत, मजहब, पंथ और विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आज संत गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती है। संत गुरु रविदास का जन्म 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में माघ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ। इस अवसर पर आज देश भर में कई आयोजन किए जाएंगे। संत रविदास को संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि दी गई। उनकी ओर से रचे गए 40 पदों को सिख के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। रविदास एक महान संत और कवि थे जिनका भक्ति आंदोलन में अहम योगदान था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र स्नान करने आए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, पावन स्नान पर्व माघ पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज पवित्र त्रिवेणी में पुण्य स्नान हेतु पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास हो। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती सभी के मनोरथ पूर्ण करे, यही कामना है। एरो इंडिया 2025 के तहत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मित्र देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। साथ ही भारतीय नौसेना विमानन की भविष्य की आवश्यकताओं को लेकर आत्मनिर्भर भारतीय नौसेना विमानन में परिवर्तन 2047 और इससे जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र पर एक सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस आयोजन में शामिल हुए अन्य देशों के प्रतिनिधियों के सम्मान में आयोजित समारोह को भी संबोधित करेंगे। साथ ही भारत की हवाई शक्ति का भी प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल एरो इंडिया 2025 एक द्विवार्षिक आयोजन है जो कि बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना स्टेशन पर 10 फरवरी से चल रहा है। यह आयोजन उपयोगकर्ताओं, अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों, शिक्षाविदों, उद्योग भागीदारों, एमएसएमई और स्टार्टअप को विमानन क्षेत्र के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण की दिशा में चर्चा और सामूहिक योगदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम स्नान करने का अनुमान है। महाकुंभ के दौरान माघ पूर्णिमा का स्नान विशेष रूप से पुण्य लाभ देने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपना तप करते हैं। इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पहले 3 अमृत स्नान हो चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक करीब 46 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। माँ गंगा, माँ यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पवित्र संगम में श्रद्धा और आस्था से ओतप्रोत साधु संत, श्रद्धालु, कल्पवासी, स्नानार्थी और गृहस्थ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में खेले गए अब तक 2 मैचों में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल कर 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। ऐसे में तीसरे वनडे में भारतीय टीम की कोशिश होगी कि वह जीत हासिल कर इंग्लैंड को क्लीन स्वीप करे। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल पाएंगे। बुमराह पीठ में चोट के चलते प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। बुमराह के स्थान पर हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। भारतीय टीम में एक और बदलाव किया गया है। वरुण चक्रवर्ती को यशस्वी जायसवाल के स्थान पर टीम में जगह दी गई है।
इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।